करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी का ध्यान एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर उठाना चाहता हूं, जो अग्निवीर योजना है, जिसको बहुत ही जोर शोर से ये लॉन्च किया गया था कि भाई देखिए, ये जो अपनी भारत की सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या वो नेवी हो, उसमें एक युवा सैनिक मिले, इस तरीके का कुछ इन्होंने लक्ष्य रखकर और ये एक अग्निवीर योजना शुरू की गई थी। लाभ क्या होंगे ये तो अलग बात है, बहुत सारे अलग से बच्चों जो उसमें जाते जवान, उनके लिए क्या लाभ होंगे, 4 साल का जो पीरियड होगा उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। आगे आके कैसे उनको नौकरी मिलेगी, कोई बैंक ने, किसी जो सरकारी संस्था, उसने कहा कि हम इस प्रकार से नौकरी देंगे, ये सब वो सारी की सारी बातें। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, आप सभी जानते हैं कि गांव देहात के गरीब परिवारों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, जो आपके किसान परिवार हैं, उनके बच्चे सपना देखते हैं गांव देहात के कि भाई हम लोग बड़े होकर आर्मी में लगेंगे, एयरफोर्स में लगेंगे, नेवी में लगेंगे। और उनका सपना जो सबसे बड़ा होता है वो होता है माता, अपनी जो भारत माता, उसकी सेवा करने से। हाँ, आर्मी के साथ बहुत सारी सुविधाएं आती है, आर्मी एयरफोर्स नेवी में, वो उनका सेकेंडरी होता है। उनका पहला होता है राष्ट्र प्रेम। बचपन से वो मतलब एकदम दिमाग में फौज का एक जो मतलब एक जुनून होता है, वो उनको सवार रहता है। और हजारों बच्चे आपने अब से 2 साल पहले देखे होंगे, खूब कैसा भी समय हो, कितनी गर्मी हो, कितनी ठंड हो, सुबह सुबह रातों को दौड़ते हुए, मतलब शाम के समय में दौड़ते हुए, सुबह दौड़ते, अर्ली मॉर्निंग, अपने अपने गांव में अगर कहीं दौड़ने की जगह होगी वहां पर, या सड़क पर, या स्टेडियम इत्यादि में, बहुत मेहनत से बच्चे तैयारी करते हुए आपने देखे होंगे। फिर अचानक ये अग्निवीर का कहीं से आता है और सरकार ना ग्राउंड से कोई ऐसी रिपोर्ट लेती है कि भाई उन बच्चों पर क्या सोच है, क्या जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं। हम सब ने भी अपने तरीके से मना ही किया कि भाई ऐसी कोई भी हिंसा मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे उसमें गिरफ्तार भी होते हैं, सरकार उस सबको चुप करा देती है, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे एंट्री होती है उसमें। कई जगह अभी जो अग्निवीर बन रहे हैं उनसे रिश्वत लेने की शिकायतें समझ में आती हैं। जो बेच जा रहे हैं वहां पर, उनमें बहुत सारी दिक्कतें। और जो मोरल है, जो मोराल है, मतलब एक जो एक अंतर्मन होता है अभ्यर्थी का, जो तैयारी करता है उसका, अब एक तरीके से फौज में वो इस अग्निवीर में इसलिए जा रहा है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो जाऊं। पहले उसका सबसे महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य होता था आर्मी में जाना। अब वो क्या सोच रहा है कि चलो कुछ नहीं है तो चलो चला जाता हूं। ना अच्छी सैलरी है, ना कोई मतलब ऐसी कोई स्थायित्व की, भाई इस वजह से चलो हम लोग अपनी देश सेवा करें। तो मतलब ये पूरा जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी वर्ग है, जो लाखों की संख्या में और पूरे देश में प्रभावित है, उसको ये इश्यूज हुए। अब क्या है कि आप अपने एमपी एमएलए के द्वारा ये बात पहुंचा सकते हो। एमपी एमएलए कितने चिरकुट है वो आप जानते हो। आप उन पे कोई ऐसी बात पहुंचाओ, वो आपको 4 बात, क्योंकि यहां बिल्कुल सुनने वाला कोई है नहीं, तो आप सभी लोग अपने सुनने वाले, आपने अलग अलग माध्यम से बात सुनाई। तो अभी एक चीज क्या निकल के आई है कल के अखबार में, कल में कुछ पढ़ रहा था कि जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव संभव। ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। ये इनका कहना है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देते हुए कहा है कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है, और भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे के विपक्षी दावे पर कहा कि हमारे देश की सीमा एकदम सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि अग्निवीरों का भविष्य है। सर, आप तो बोलते हैं क्या भविष्य सुरक्षित है, 4 साल क्या करेगा, 4 साल बाद आके चोटिल हो गया, 100 चीजें हो गई। यार देश, मतलब आप एक बार तो सोचिए। एक बार मुझे लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री जी कई बार सांसद और विधायक बने होंगे। भाई आप भी 3-4 साल रहते, एक कार्यकाल करते, छोड़ देते। अपना कैरियर सुरक्षित है, दूसरे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाए। नेताओं को थोड़ी बहुत शर्म होकर सोचना चाहिए कि आप ये क्या करते। जितने भी टीवी एंकर हैं, जितने भी बड़े ये कभी ग्राउंड लेवल पे जाते नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर रक्षा मंत्री जी किसी गांव देहात में जहां बच्चे तैयारी करते हुए चले जाएं, मन से उनको अपने बेटा पोते की तरह पूछें, बेटा पोता पोती की तरह, कि भाई बाबू तुम ये बताओ कि तुम इससे खुश हो या नहीं हो। वो ईमानदारी से बताएगा कि अंकल हम लोग खुश नहीं है। मतलब एक बार ग्राउंड पे खुद भी तो रिसर्च कर सकते हैं। कोई अंग्रेज सरकार थोड़ी ना है कि जी भाई हम तो सर्च ही नहीं करें, सर्च ही नहीं करेंगे कुछ भी। मैं मतलब मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि इससे जो पूरी एक
गांव देहात में तैयारी करने वाले बच्चे की व्यवस्था थी, वो पूरी एकदम हिल गई है उसकी। तो हमारी सरकार से मांग है, सरकार खुद भी है कि आप इसे या तो रिफॉर्म कीजिए, हटाइए। अभी हम लोग देखिए हटाएंगे, हटाने की बात कहेंगे, ये लोग आपको, हमें मतलब सबको फालतू में देशद्रोही पता नहीं क्या क्या घोषित कर देंगे। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। हम भी देश प्रेमी उतरे ही हैं, हमारे नाना पापा सबने फौज को सेवाएं दी है, 38 साल हमारे फादर साहब ने दी, हमारे नाना जी युद्ध में भी लड़े, तो हमारे फादर साहब खुद ऑपरेशन पराक्रम में शामिल है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जो एक ग्राउंड रियलिटी है उससे परिचित होते हैं कि भाई ग्राउंड पे स्टूडेंट है। अभी जैसे मैं होली पर घर गया, मैं समझा और चीजों को, तो मतलब वो सब दिल में एक मन करता है कि बोले, एक मन करता है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे बोलने पर, तो बहुत हिम्मत करके फिर बोलना पड़ता है। परसों पहले दिन मैंने इसको ट्विटर पे आवाज उठाई थी, मैं लगातार ट्विटर पे आवाज उठा रहा हूं, और इसमें भी इन्होंने कहा है। और एक और मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने, व्हाट्सएप आया था मेरे पास, موتناش الصاروخ بده يموتنا الجوع. احنا بالنسبه لنا في الخيم مش عايشين. अखबार का, उसमें भी इन्होंने साथी यही बात सेम टू सेम कही है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग इसमें अपनी आवाज उठाइए, और इसमें आवाज उठाने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं ये भी है कि अग्निवीर स्कीम जरूरत पड़ी तो बदलाव के लिए तैयार है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी चीज सोची है। जितने भी अग्निवीर की तैयारी करने वाले या कराने वाले, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, जो अपने अध्यापक वर्ग है, अगर वो हम लोग सब लोग साथ आ जाएं और इसके ट्विटर कैंपेन रख दें तो काफी हद तक हम लोग सरकार को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा है 30 मार्च का समय, मतलब हर हफ्ते हम लोग रख सकते हैं स्टार्टिंग 30 मार्च। अभी 31 मार्च रविवार का दिन, आई थिंक 31 मार्च का है, हाँ 31 मार्च का इसका रख लेते हैं हम लोग। 31 मार्च रविवार का जो दिन है, 31 मार्च रविवार सुबह 9 बजे, 31 मार्च रविवार सुबह 9 बजे से एक साथ ही ट्विटर कैंपेन रखते हैं जिसका नाम एक्स हो गया है, ट्विटर कैंपेन रखते हैं। और इसके लिए जो हैशटैग सोचा है वो ये है, रिफॉर्म अग्निवीर, REFORM, ये अंडरस्कोर है, और ये अग्निवीर AGNIVEER लिख लीजिएगा, अग्निवीर हैशटैग। इसमें प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, सबको टैग कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर हम ये ट्विटर कैंपेन थोड़ी बहुत भी सक्सेसफुल कर गए, अभी आपके ऊपर है कि आप इसे सफल कितना बनाते हैं। बाकी देखिए परेशान आप सब हैं, ये बात बिल्कुल सही। अभ्यर्थी जो भी फौज की या एयरफोर्स की या नेवी की तैयारी करता है, और या आपके जो छोटे भाई बहन आगे भविष्य में फौज में जाना चाहते, उनके भविष्य का सवाल है। तो आप सभी लोग इसको अपनी तरफ से जितना आप लोग बता सकें कि भाई ये रिफॉर्म यूपिटर, जो रिफॉर्म अग्निवीर करके स्कीम है, इसमें जितना इसमें सहयोग कर सके ट्विटर कैंपेन के माध्यम से उतना करें। ये दिन याद रखें, 31 मार्च का दिन है, रविवार सुबह 9 बजे से। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को इसमें ज्यादा से ज्यादा टैग करने की कोशिश करें, और बहुत ही सभ्य भाषा में उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसमें सुधार की आवश्यकता है मूलचूल। अब एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आप इसे सुधार करने की, क्योंकि हो सकता है चुनाव से पहले रक्षा मंत्री जी ने बात बोल दी हो, तो कोई एक प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से बोलेंगे तो थोड़ा सा यकीन हो पड़ता है कि हाँ भाई कुछ सही हो सकता है, थोड़ा यकीन हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो यकीन बनता है। तो हमने अपनी तरफ से शुरुआत की है, बाकी साथियों से भी चाहूंगा कि वो लोग आगे आए। हम इतना अग्निवीर पढ़ाते भी नहीं है कहीं ये सोचे कि इसमें मेरा कोई बहुत भला है या मैं इसमें कोई बहुत लाभ के लिए। ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, फौजी परिवारों से आते हैं, तो हम एक हक के तौर पर अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं कि भाई इसमें सुधार की जरूरत है। और ये बहुत ज्यादा मोरल जो स्टूडेंट्स का, जो फौज में, क्योंकि समर्पित व्यक्ति चाहिए वहां पर, जो बाकी चीजों को ध्यान में ना रखे, कम से कम स्थायित्व तो रखे कि भाई मैं सुरक्षित हूं, मतलब मैं जैसा भी हूं ठीक है, मेरा, मुझे एक फौजी के तौर पर सम्मान है दुनिया में, वो उसके लिए लड़ जाता है, सम्मान के लिए, तो वो थोड़ा सा नहीं डिगना चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ पर बैठ के उन्हीं की बदौलत है जो इतने सुकून से आपको कोई बात बोल पा रहे हैं। हम सब ट्विटर, इंस्टा, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के अपने समाज में हर एक सुख सुविधा का, वो महीनों तक छुट्टियों पे नहीं आते, वो बस कैसी भी परिस्थिति हो वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उनको, उनके साथ, उनकी हमेशा उनके लिए, उनके हित के लिए खड़े रहें। तो अगर आप देश से प्रेम करते हैं, अपने फौजियों से प्रेम करते हैं,
उन अग्निवीरों से, तो उनको लिए उनके स्थायित्व